नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उड़ीसा के अंदर भाजपा की सरकार तो बन गई है, लेकिन वहां पर उनके MLA एक गुंडा राज प्रेजेंट आउट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे उस तख्ता पलट की, क्या जो अमेरिका के अंदर हो सकता है। क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका कार्यकाल खत्म करने से पहले ही रिजाइन करना पड़ेगा, क्या सब चीज़ें रहेंगी। इलॉन मस्क ने किस तरीके से बगावत कर दी है, द अमेरिकन पार्टी क्या गेम है, वन बिग ब्यूटीफुल क्या चीज़ है, सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कार्तिक, तो जो उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के MLA है जगन्नाथ प्रधान, उन्होंने जो अपना व्यवहार दिखाया है कि वो कितने बड़े नेता हैं, कितना महान काम उन्होंने कर लिया है कि उनको उसके लिए तो बहुत बड़ा तमगा मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो क्या चीज़ें थी? देखिए, भुवनेश्वर राजधानी है। हाँ। तो वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर OAS बैठते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे। OAS जैसे राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं, वैसे OAS। हाँ ठीक है, वहाँ के थे। तो और वो वहाँ के कमिश्नर भी थे। तो उनके जो गुंडे हैं, यानी कि MLA जगन्नाथ प्रधान के जो गुंडे हैं, वो अंदर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने MLA जगन्नाथ से बात की कि नहीं की। OAS जवाब देता है कि मैंने उनसे वही बात की थी जो मैंने कुछ दिनों पहले टेलीफोन पे की थी। उसके बाद में उस OAS को भाजपा के जो गुंडे थे ये उसको खींचते हैं, अंदर से बाहर लेकर आते हैं और लातों से मुक्कों से मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तू जानता नहीं कौन है, तू जानता नहीं कौन है, तू जानता नहीं हम किसको बिलोंग करते हैं, तू जा और जाकर जगन्नाथ प्रधान से माफी मांग, ऐसे से उसको बोलने लगते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ बीजेपी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं तो बीजेपी एक तरफ नेशनल लेवल पर और अलग अलग स्टेट लेवल पर एक अलग अपना नैरेटिव चलाती है, जिससे बीजेपी और पार्टी से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। बीजेपी का एक काम करने का तरीका दिखाई देता है, बीजेपी के अंदर एक डिसिप्लिन दिखाई देता है। बीजेपी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ RSS से कनेक्टेड है, तो एक डिसिप्लिन दिखाई देता है बीजेपी के अंदर। मतलब दो चीजें हैं, परिवारवाद और गुंडा राज। बिल्कुल, दोनों के विपरीत जाके भाजपा ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करी है। हाँ। जिस तरीके से यूपी के अंदर जो वहां की लोकल पार्टीज थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर गुंडों को अपनी टिकट दिया, यूपी और बिहार, आप देख सकते हो कि हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बाकी जो लोकल पार्टीज हैं, उन्होंने किस तरीके से वो कौन था, अतीक अहमद को टिकट दिया गया और भी बहुत सारे लोग हैं इनको टिकट दिए गए कि वो चीज गुंडा राज को प्रमोट करने के, परिवारवाद को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से बाकी पार्टियों ने, कांग्रेस से किस तरीके से वोट दिया गया, वो टिकट दिया गया, लेकिन भाजपा इनके विरुद्ध है। लेकिन ये जो जगन्नाथ प्रधान जैसे लोग हैं, बिल्कुल ये एक पैरासाइट है। हाँ, इनकी तरफ से जो हरकतें की जा रही है, इससे पहले देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी के जो MLA हैं, उन्होंने वंदे भारत के अंदर लड़ाई कर ली थी, एक व्यक्ति के साथ, एक पैसेंजर के साथ लड़ाई कर ली थी, उसके गुंडे घुस गए थे। तो एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी की परिस्थिति, इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं लग रही मेरे साथ। हाँ, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे अगर आप सेंटर में बैठ के बड़े ही कितनी स्कीमें लॉन्च कर लें, अच्छे भाषण लिख कर बोल दें, जनता को इंप्रेस कर लें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या परिस्थिति है, वहां पर तो आप लैक आउट कर रहे हैं। और सेम चीज लैक करने के चक्कर में 2024 में क्या हाल हुआ था इलेक्शन, वो सबको पता है। बिल्कुल, क्योंकि वो डिसिप्लिन रहा नहीं, बीच में सब दरकिनार हो रहे थे और जनता के बीच में भी ये माहौल क्रिएट हो गया कि देखिए बीजेपी को जिता रहे तो बीजेपी हमको तो मार रही है। और आप इस चीज को देखिए ना, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या इनके पास एक रिपोर्ट कार्ड सिस्टम नहीं है। एक बच्चा जो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ता है, उसका साल में 3 या 4 बार PTM होती है कि स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं। क्या भाजपा वाले हर साल अपने MLA MP जो करंट जीते हुए, उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनवा सकते, मंगवा सकते? क्या पार्टी के अंदर इतने लोग नहीं है? ऑब्वियसली मौजूद है। आप बड़ा तो वैसे छाती चौड़ी करके बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे 30 करोड़ लोग मौजूद हैं, 30 करोड़ मेंबर्स हैं, ये हैं। वो कर क्या रहे हैं? आप पार्टी को स्ट्रक्चर किस तरीके से कर रहे हैं? क्या बस आपको एक ही आदमी की छवि चमकाने के अंदर लगा हुआ है कि भाई हमें मोदी जी के चेहरे पे जीतना है, मोदी जी के चेहरे पे जीतना है? एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर क्या? और जो ये चीजें चल रही हैं तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जगन्नाथ प्रधान के साथ अब क्या एक्शन लिया जाएगा? स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। नुपुर शर्मा सही बोलेगी तो उसको निकाल देंगे, वो कोई कंसर्न नहीं है भाजपा का, भाजपा को उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जगन्नाथ प्रधान जैसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसका कोई इसके अंदर अपडेट ये है कि जिन्होंने मारपीट की थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अंदर BMC का वहाँ का कॉर्पोरेट भी जिम्मेदार था, तो उसको भी कनेक्शन था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। और जगन्नाथ प्रधान ने कहा कि जिन्होंने मारा है, मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। नहीं, उनको मैं जानता हूँ, जानता है, उनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उन पर मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। और वहाँ के इस तरीके से, हाँ, आप कोर्ट है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? या आप क्या, ऑब्वियस ही बात है, वो कोई आपको इंप्रेस करने के लिए थोड़ी कहते हैं कि जगन्नाथ प्रधान जी को हम इंप्रेस करने के लिए कमिश्नर को मार देते हैं। नहीं, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो MP के एक MLA थे जिन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ बात बोली थी, तो उनके ऊपर जब कोर्ट ने कहा कि इस पर कार्रवाई करो, तब मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी वो बहुत ही कमजोर थी। उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन ही नहीं थी जो उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में कही थी।
तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज रखी जाएगी। हो सकता है जो गुंडों को लीड कर रहा है उसको बचा लिया जाएगा, और आपको भी पता है कि गुंडे किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चाय पानी खिला के उनको बुला लिया जाता है, एक लीडर होता है उनका, वो हेड उनको मैनेज करता है, उसको बचा लेंगे, वो कल को फिर और गुंडों को इकट्ठा करके मारपीट करेगा। हाँ, ये आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा सर। ये अगर कोई, वैसे तो हमारे व्यूज इतने नहीं आते हैं, पर फिर भी आपको इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि इस तरीके से भाजपा जो अपना काम कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारी खबरों के अंदर, तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के अंदर क्या तख्ता पलट हो सकता है। वैसे तो अमेरिका के अंदर 2 मेजर पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स जहाँ से जो बाइडेन, बराक ओबामा ऐसे नेता आते हैं, और रिपब्लिकन जहाँ के नेता डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत करने का सोच लिया है। कारण क्या है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आना चाहते हैं। अब ये जो बिल है, इस बिल के अंदर ये है कि बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए जाएंगे अमेरिकन के ऊपर, और ऊपर नीचे कंपनीज के ऊपर और भी देशों के ऊपर, रेमिटेंस के ऊपर ये सारे टैक्स लगा दिए जाएंगे। रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। रेमिटेंस वो चीज़ होती है जब भारतीय दूसरे देश में जाके भारत में पैसा बेचता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। यूएसए से हमारे पास बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है, बिलियंस में रेमिटेंस आता है। अभी जो बिलियंस में यूएसए से रेमिटेंस आ रहा है, सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस जो आ रहा है, उसके ऊपर इस बिल के तहत पहले 5% टैक्स लग रहा था उसके ऊपर, कि भाई अगर आप 100 रुपये बेचते हैं तो उसके ऊपर 5% यूएसए गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। अब वो घटकर बताया जा रहा है कि 1% हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि वो 1% हो गया। भारत के नेशनल इंटरेस्ट में तो कम हुआ है, लेकिन इलॉन मस्क का फायदा नहीं हुआ है। इलॉन मस्क अभी नाराज है कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। बिल पास हो जाता है तो मैं खुद की पार्टी बना दूंगा जिसका नाम है द अमेरिकन पार्टी। तो ये कार्तिक पूरी अपडेट है। अब इस पर क्या हो सकता है, क्या तख्ता पलट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या सब चीजें? देखो, सबसे पहली बात ये कि तख्ता पलट होएगा तो एलन मस्क प्रेसिडेंट तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जन्म साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी भी दे दी कि मैंने तो आपको इलेक्शन से उस समय से पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको खूब सारी सब्सिडीज दी, बिना सब्सिडीज के आप बिजनेस कर ही नहीं पाते, और अब आप अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? मैं आपको सब कुछ रवाना करके आपका दुकान सारी बंद करवा के आपको साउथ अफ्रीका भेज दूंगा, आप यानी कि उसको मजबूर कर दूंगा, वो साउथ अफ्रीका चल जाएगा। तो देख रहे हो, अगर यहाँ पर मिलता है कि जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके अंदर एलन मस्क को एक ही चीज़ खटक रही है कि भाई इसके अंदर ईवीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एलन मस्क चाहते हैं कि ईवी प्रमोट हो, लेकिन आप दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वोट बैंक देखेंगे या फिर वो जो वोट लिस्ट देखेंगे जिसके अंदर वो लोग आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं ईवी से, उनको कोई मतलब नहीं है पर्यावरण से, उनको कोई मतलब नहीं है इस तरीके से कि भाई पर्यावरण संरक्षण और ये सब चीज़ें होती हैं। एनवायरमेंटलिस्ट लोग नहीं है वो लोग, उनको सीधा सीधा पता है कि तेल खोदो, तेल निकालो, बेचो, गाड़ी चलाओ, पेट्रोल चलाओ जब तक चल रहा है, और जब नहीं चलेगा तब ईवी पे ध्यान दे लेंगे। तो उनका अभी कोई फोकस नहीं ईवी के ऊपर, लेकिन एलन मस्क चाहते हैं कि उनकी टेस्ला बिके और फोकस आए ईवी के ऊपर। एलन मस्क भी अपनी जगह गलत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जगह गलत नहीं है, और जो ईवी को नहीं पसंद कर रहे हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि आखिर कौन कब कौन सा दाव चलता है, किसका पल्ला भारी पड़ता है और कौन क्या खेलता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता के अंदर है, एलन मस्क अभी एक तरीके से एक बिजनेस फील्ड के अंदर है, उनके पास कंट्रोल करने को एक्स है और रॉकेट्स है कुछ, ठीक है। तो उस पर क्या गेम खेलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या गेम खेलते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा नियम निकाल दे एलन मस्क के ऊपर, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर कोई रेड कर दे, जिस तरीके से भारत में भी कई बार रेड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। और इस बीच क्योंकि वॉर चल रही थी तो एलन मस्क को भी मजा हो रहा था कि वॉर चलती रहेगी, बिल पास हो नहीं पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सेनेट के अंदर तो बिल पास हो चुका है 51:49 के, आपने बता दिया। और अब कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4 जुलाई से पहले इसको कर दो, चाहे 4 जुलाई को मैं इसको साइन कर दूंगा, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से इस बिल को पास करने के लिए एक डेट दे दी। फाइनल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं तो साइन करूंगा ही करूंगा। एलन मस्क का आगे क्या कहना है, एलन मस्क क्या करते हैं, ये देखने वाली बात रही थी। हाँ, और यही है कि जिस तरीके से एलन मस्क अपने बयान भी दे रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो एक पोकी पिग पार्टी है, कि मतलब सुअरों की पार्टी है। तो आप ये देखो ना, भारत के अंदर ये जो भाषा है इसका कभी आपको प्रयोग होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी भाषा वो चाहे राहुल गांधी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, चाहे कोई सा भी लीडर हो गया, चाहे छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो गया, वो नहीं बोलते इस तरीके की भाषा, लेकिन ये भाषा एलन मस्क इस्तेमाल में ले रहा है। हाँ, राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, आप सपने देख रहे हैं यूएसए जाने के, और वहाँ पे की गाली दे दी डोनाल्ड ट्रंप को। कुछ नहीं चल रहा है, यूएसए के प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं है, उनकी पार्टी की इज्जत नहीं है। मतलब पहले डोनाल्ड ट्रंप को पहले पैसा देके खड़ा करा, फिर बोला भाई तुम जीत जाओ, जीतने के बाद कहते तुम तो सुअर हो। तो बहुत बेकार सिस्टम है, जहाँ मैं हमेशा से कहता हूँ अमेरिका की सच्चाई किसी को पता ही नहीं है। एक बार कभी भगवान आप खूब, मैं कहता हूँ कि जो दर्शक है हमारे, आप पैसा कमाइए, यूएसए का वीज़ा लगाइए, न्यूयॉर्क जाइए एक बार। न्यूयॉर्क को बहुत लाविश बताया जाता है, न्यूयॉर्क। वहाँ पर आपको इतने रोड पर सोने वाले लोग मिल जाएंगे जो बेघर हैं, वहाँ की गलियाँ इतनी गंदी हैं, वहाँ पर नशे का पदार्थ इतना ज़्यादा है कि अगर कोई भी अकेला आदमी सबवे के अंदर रात को ट्रैवल नहीं कर सकता, ट्रैवल ही नहीं कर सकता आप न्यूयॉर्क के सबवे के अंदर रात को। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो मेरे मित्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि विनम्र, हम रात को निकल नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपको कभी भी लूट सकता है। वहाँ पर
एक ऐसा एक देश जहां पर स्कूल जाना मतलब होम स्कूलिंग सबसे बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल के अंदर तो गोलियां चल रही हैं। गोलियां चल जाती हैं और गोलियां स्टेशनरी की दुकान पे बिक रही हैं। हाँ, वो कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश हो सकता है, वो कैसे सुपर पावर बन सकता है? ये सवाल पूछिए, ये समाज कहाँ जा रहा है, आप देखिए इस चीज़ को। और यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, ये तमाशा है। डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल तमाशा करने के लिए आए और कुछ नहीं। खैर, आप सभी की इन सारी खबरों के ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।